गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आर यू फाइन? आई थिंक यू विल बी completely फाइन। आई होप you will be completely healthy. I am also fine by God's grace. तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं भी यहाँ ईश्वर के कृपा से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आपको लगातार अंग्रेजी की शिक्षा दे रहा हूँ, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। 11th और 12th का इंग्लिश सीखना एकदम से ज़रूरी है, क्योंकि 11th बेसिक इंग्लिश है और 12th एडवांस इंग्लिश है। जब बेसिक होगा, एडवांस होगा, तभी तो कम्पिटिटिव होगा मेरे दोस्त, तभी तो कम्पिटिटिव होगा। तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कहाँ कहाँ, वो कौन कौन सा स्थान है, वो कौन कौन सा जगह है, वो कौन कौन सा शब्द है जिसके साथ हम कैपिटल लेटर्स, यानी जिसका पहला लेटर कैपिटल फॉर्म में हम यूज करते हैं या फिर सारा लेटर कैपिटल्स में लिखते हैं। वो सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो एकदम से तैयार हो जाओ सीखने के लिए। लेकिन आपको याद होगा, पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था क्या, यूज ऑफ नो नॉट, और ये भी बताया था कि कैसे पास था और पास होगा वाला ट्रांसलेशन आप बड़े ही इत्मीनान से बना लोगे। मैंने कुछ ट्रांसलेशन भी आपको दिया था, आपको याद होगा, आपको याद होगा, पूरी तरह से याद होगा। चलो, तो ट्रांसलेशन राउंड में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले ट्रांसलेशन मैं आपको करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको आज कुछ खास बेहतर ट्रांसलेशन भी लिखवाऊंगा, वर्ड मीनिंग भी कराऊंगा। और मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, आज मैं आपको यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स पूरी तरह से सिखा दूंगा। तो ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा वृद्धि कराने वाला है ये सेशन। तो लगातार बने रहो, अंत तक बने रहो और सीखते रहो। 11th इंग्लिश फ्रॉम, जी हाँ, एकलव्य इंग्लिश सराय भागलपुर से। और मैं संतोष कुमार आप सबों को बेहतर ज्ञान देने के लिए यहाँ पर सराय भागलपुर से अंग्रेजी का बेस्ट नॉलेज आपको मैं दूंगा। 100% मैं सिखाऊंगा, बेस्ट रिजल्ट दूंगा, क्योंकि रिजल्ट का एकमात्र नाम है एकलव्य इंग्लिश क्लासेस, द बेस्ट English institution of Bhagalpur, and it will give you the best and best knowledge। तो आपका जो 11th का जो है कोर्स वो चल रहा है किस पर, वो तो 100% आपको मिलेगा किस पर, हमारे ऐप पर, जिसका नाम है एकलव्य इंग्लिश लाइव। आप लगातार ऐप से जुड़ रहे हो, जुड़ते चले जाओ, तो फिर मैं जो है बहुत ही मज़ेदार आगे का जो सेशन होने वाला है, ग्रामर का, बुक का और स्पोकन का, एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। बस हमसे जुड़े रहो और आप हमारे ऐप से जुड़ जाओ, सारी बातें होंगी। फ़िलहाल अभी डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास में लगातार आप देख रहे हो कि किस तरह से अंग्रेजी आपको सीखना है, क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है, सारी बातें अपने दिमाग में सेट कर लो। चलो देखते हैं ट्रांसलेशन। गांधी जी के पास अनेक अनुयायी थे। तो क्या बनेगा, गांधी जी हैड मैनी फॉलोअर्स। ठीक है, चलो दूसरा देखो, किसान को कोई पुत्र नहीं था, द फार्मर हैड नो सन। किसान को कोई पुत्र नहीं था, द फार्मर हैड नो
सन। सन मतलब बेटा SON, और SUN सन मतलब होता है धूप, और सन मतलब सूरज भी होता है। तीसरा देखो, उसके पास कोई सूचना थी, उसके पास कोई सूचना थी। He had any information। चौथा देखो, फोर्थ वन, छात्रों को आत्मसंतोष था। छात्रों को यानी छात्रों के पास आत्मसंतोष था। स्टूडेंट्स हैड, आत्मसंतोष है तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन। पांचवा देखो, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। I had no expectation। छठा देखो, तुम लोगों के पास सब कुछ होगा। तुम लोगों के पास सब कुछ होगा। तुम लोगों के पास सब कुछ होगा। You will have everything। राखी के पास एक साबुनदानी होगा। राखी के पास एक साबुनदानी होगा। राखी had a showcase। उन लोगों के पास प्रतिष्ठा नहीं होगी। उन लोगों के पास प्रतिष्ठा नहीं होगी। They will have no prestige। They will have no prestige। They will have no prestige। ठीक है, ये 8 सेंटेंस मैंने बना दिया है। आप लोगों ने भी बना लिया होगा वर्ड मीनिंग याद करके, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आपने बना लिया है और आपका सही हो रहा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो। और अगर आपने मेहनत नहीं किया है, नहीं बनाया है, तो आप ज़रूर बनाइए, वर्ड मीनिंग ज़रूर याद कीजिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे, तभी आप इंग्लिश में बेस्ट हो पाओगे। ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स का जो यूज हम लोग कर रहे हैं ना, 5 रूल पहले हम लोग ने सीख लिया है। जहाँ से छठा रूल सीखेंगे तो इसको पार्ट 2 कर दो, कि इसमें हम पार्ट 1 जो है पिछले क्लास में मैंने शुरू कर दिया था। 5 रूल मैंने बताया था, छठा रूल से यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। लगभग 12-14 नियम आपको सीखना है कैपिटल लेटर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आपका होने वाला है। चलो फटाफट देखो 3 और ट्रांसलेशन। 9वां देखो, 9th वन इज, देखो, हम लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। हम लोगों को वोट देने का अधिकार
होगा। वी के साथ शैल लगा लो, वी शैल हैव राइट टू वोट। 10वां देखो, उस औरत के पास गहना नहीं होगा। उस औरत के पास गहना नहीं होगा। उस औरत के पास गहना नहीं होगा। दैट वोमेन, उस औरत के लिए दैट वोमेन, सी वोमेन नहीं लिखना, क्योंकि सी प्रोनाउन है और प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है। हाँ, एक बात जान लो, दैट इसलिए लिखेंगे कि दैट प्रोनाउन भी है और दैट एडजेक्टिव भी है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो ये जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है तो उस टाइम इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे दैट वोमेन जब आप लिख रहे हो तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो दैट वोमेन विल हैव नो ऑर्नामेंट, ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो विल नॉट हैव, यहां पे नॉट लगा दो, विल नॉट हैव ऑर्नामेंट। ठीक है, दैट वोमेन वॉन्ट हैव ऑर्नामेंट। देखो यहाँ पे एक चीज़ और सीख लो, ये विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, वॉन्ट, तो वॉन्ट हैव ऑर्नामेंट। अब देखो 11वां है आपका, ग्रामीणों के पास यातायात का साधन होगा। ग्रामीणों के पास यातायात का साधन होगा। तो देखो ग्रामीणों के पास यातायात का साधन होगा, तो ग्रामीणों का क्या हो जाएगा, विलेजर्स। प्लुरल फॉर्म में हमें द के प्रयोग से बचना ही चाहिए, आर्टिकल के प्रयोग से। तो विलेजर्स विल हैव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, विलेजर्स विल हैव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। गौर से सारी बातें सीख लो, समझ लो। तो ये हो गया आपका दिस सेशन। इसमें ट्रांसलेशन राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम आपको तीनों पर आधारित ट्रांसलेशन, मतलब हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, सब पर आधारित ट्रांसलेशन मैं आज आपको लिखवाऊंगा, बहुत सारे वर्ड मीनिंग के साथ। तो उसके लिए रेडी रहना, बिल्कुल रेडी रहना। लेकिन पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या, व्हाट, याद है ना? जी हाँ बिल्कुल, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो टॉपिक हमारा चल रहा है अभी, ध्यान रहे आपको, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर हम हमेशा जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो 5 यूज आपको मैंने पहले सिखा दिया है पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आप देख सकते हो। 6ठा यूज, यहाँ 6ठा से शुरू होगा। 5 जिसने नहीं देखा है वो पिछला यानी कल वाला क्लास ज़रूर देख लेना, ठीक है। 6th यूज में आ जाओ। अब देखो the name of languages, the name of language, the name of language begins with capital letters.
लेटर। यानी भाषा का नाम जो होता है ना, भाषा, मैं सब्जेक्ट के नाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भाषा का नाम बोल रहा हूँ। भाषा का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जो भाषा का नाम होता है वो किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से। भाषा का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, मैथिली, फ्रेंच, जितनी भी भाषाएं हैं उसका नाम जो होगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी पोर्शन में, किसी भी हिस्से में आपने यूज किया हो। तो भाषा का नाम जो होता है उसका पहला लेटर क्या होता है? उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 के बाद देखेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही आसान है और आप फटाफट सीखते चले जाओ, क्योंकि जब सेंटेंस बनाने का काम हमारा चालू हो जाएगा तो वहाँ पे कहाँ स्मॉल लेटर यूज होगा, कहाँ कैपिटल, ये अगर आप नहीं जानोगे तो मैक्सिमम सेंटेंस में वैसे शब्द को अगर आप, जैसे देखो तुम लिख दोगे आई रीड हिंदी, ऐसे आई रीड हिंदी, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, आपका ये वाक्य हो गया गलत। आपको लिखना था आई रीड हिंदी ऐसे, ठीक है। तो ये रूल नहीं जानने के बाद गलती होने का संभावना पूरा रहता है। रूल जानने के बाद सही और सटीक आप शब्दों का प्रयोग कर पाओगे। 7वां रूल देखो, द टाइटल comes before the name of person, begins with कैपिटल लेटर। देखो, आदमी के नाम के पहले जो टाइटल आप यूज करते हो उसका भी पहला लेटर कैपिटल होता है। आदमी के नाम के पहले, आदमी के नाम के पहले यदि हम टाइटल मतलब उपाधि देते हैं किसी को, उपाधि, जैसे किसी को हम बोलते हैं डॉक्टर, किसी को बोलते हैं प्रोफेसर, कोई कर्नल है तो कर्नल, और जैसे जनरल आदमी रहता है तो मिस्टर, मिस, मिसेस का प्रयोग तो आप करते ही हो। तो जो टाइटल होता है, तो यदि हम टाइटल देते हैं उसको, टाइटल मतलब टाइटल यहाँ पे उपाधि का सेंस दे रहा है। यदि आदमी के नाम के पहले यदि हम टाइटल का प्रयोग करते हैं तो इसका पहला लेटर कैपिटल होता है। फटाफट सीखते जाएंगे आप लोग। जैसे देखो, आप ऐसा तो लिखते ही हो हमेशा, जैसे किसी को कहते हो मिस्टर, ए मिस्टर, तो मिस्टर फलना प्रसाद, मिस्टर सुरेश प्रसाद, तो मिस्टर, और महिलाओं के साथ हम मिसेस यूज करते हैं, और जो है शादीशुदा अगर नहीं है महिलाएं तो हम मिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखो, कोई अगर डॉक्टर पीएचडी किया हुआ है तो उसके पहले डॉक्टर, या डॉक्टर है तो उसके पहले डॉक्टर लगाते हैं। कोई मान लो कर्नल है तो कॉल ऐसे लिखते हैं। कोई अगर प्रोफेसर है तो प्रोफेसर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। किसी के नाम के आगे श्री लगाते हैं।
तो ये सब जो हम लिखते हैं ये क्या है, आदमी के नाम के पहले लगता है और उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, स्मॉल बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग रूल है 8वां। आपको याद होगा कि ये जो धर्म का नाम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, तो धार्मिक धर्म को दर्शाने वाले जो नाम होते हैं, तो धर्म के नाम के साथ, रिलीजन के नाम के साथ या रिलीजियस कम्युनिटी का जो नाम होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। वी यूज, या ऐसे लिखो, बहुत सिंपल में हो जाएगा, एक तरह से लिखोगे तो याद होगा, द नेम ऑफ रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटी begins with कैपिटल लेटर। तो देखो, धर्म का नाम हो या धार्मिक समुदाय का नाम हो, धर्म या धार्मिक समुदाय का नाम, धर्म या धार्मिक समुदाय का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कि आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल, जनरली लोग क्या करते हैं, अगर कोई कहेगा कि हिंदू है तो ऐसे लिख देगा, हिंदू ऐसे लिखोगे गलत हो गया, गया आपका, गलत हो गया। कैसे लिखोगे? कहीं भी लिखोगे तो हिंदू ऐसे लिखोगे, मुस्लिम ऐसे लिखोगे, सिख ऐसे लिखोगे, सिख लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लिखना है क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन कैसे लिखते हैं? क्रिश्चियन, CHRISTIAN, क्रिश्चियन। अच्छा, धार्मिक समुदाय, जैसे कि कोई बोलेगा कि हिंदुइज्म, हिंदुत्व, हिंदुइज्म। ठीक है, कोई यूज करता है जैसे क्रिश्चियन, जैसे बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। कोई यूज करेगा जैसे कि इस्लाम। तो ये सब जो शब्द आप यूज करोगे, इसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। इट्स फर्स्ट लेटर विल बी ऑलवेज कैपिटल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको समझना होगा कि इसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। क्योंकि धर्म का नाम हो या धार्मिक समुदाय का नाम हो, धर्म का नाम हो या धार्मिक समुदाय का नाम हो, उसका पहला लेटर क्या होता है? उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। धर्म का नाम हो या धार्मिक समुदाय का नाम हो, उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। चलो देखते हैं रूल नंबर 9। चलो रूल संख्या 9 में आ जाओ। फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं, बहुत सारा फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, बहुत सारा फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो फेस्टिवल्स का जो होता है ना फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल होगा। द नेम ऑफ फेस्टिवल, द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स बिगिंस विद कैपिटल, कैपिटल लेटर्स, बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स। यानी त्योहारों का नाम, त्योहारों का नाम
कैपिटल लेटर से शुरू होता है। त्योहारों का नाम, ठीक है, कैपिटल लेटर से शुरू, ठीक है, होता है। त्योहारों का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। गौर से देख लो, त्योहारों का नाम जो होता है ना, वो भी किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। जैसे देखो, एग्जाम्पल देखो, जैसे होली। अब कोई लिखेगा छोटी एच दे करके होली, गलत हो जाएगा। होली डेज लिख सकते हो आप। होली डेज मतलब होता है छुट्टी, तो वो अलग चीज़ है। होली एक फेस्टिवल का नाम है, दिवाली एक फेस्टिवल का नाम है, दशहरा यानी दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल का नाम है। इसमें देखो कैपिटल लेटर हमेशा यूज करना है। जैसे क्रिसमस होता है, क्रिस्टमस होता है, लेकिन पढ़ेंगे क्या? क्रिसमस, ठीक है। ईद होता है, ईस्टर होता है, न्यू ईयर होता है। ये सब फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं। ये सारा जो फेस्टिवल्स है, इसका पहला लेटर क्या होगा? इट्स फर्स्ट लेटर विल बी जी। इट्स फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। तो 9 रूल आपने सीख लिया है। रूल नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। सेंटेंस निर्माण करते समय जब आप शब्दों का प्रयोग करोगे तो कौन सा शब्द कैपिटल में होगा, यानी फर्स्ट लेटर किसका कैपिटल होगा, और कौन सा शब्द स्मॉल में ही लिखना है। ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल लेटर्स का सही और सटीक यूज अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा? आपका जो है सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो आप लोग अभी सीख रहे हो एकलव्य इंग्लिश क्लास भागलपुर की ओर से, और आप में से जितने भी छात्रों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आप सभी लोग अपना एडमिशन करा करके ऐप से जुड़ जाओ। और ऐप का नाम पता ही है आपको? जी हाँ, क्या नाम है? क्या नाम है? एकलव्य इंग्लिश लाइव। और ये जो ऐप है ना, ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। 33 MB का है ये प्राइवेट, ये लर्नर्स जोन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। लर्नर्स जोन प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो ऐप है, ये आप बिल्कुल अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। प्ले स्टोर पर मिलेगा ये, ठीक है। इसका ब्लू कलर का लोगो है। कैसा लोगो है? रेड नहीं है, ब्लू है। ब्लू कलर का लोगो है, उसमें भागलपुर, एकलव्य इंग्लिश सराय भागलपुर लिखा हुआ है। आप उसको करके और फटाफट किस नंबर पे कॉल करोगे? जी हाँ, बिल्कुल 9525486377। तो इस नंबर पर आपको सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। आपको फी स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, और किस तरह से आपको पूरा ग्रामर, पूरा बुक 11th का, और पूरा जो है आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश। सारी बातें मैं आपको ऐप के माध्यम से पूरा दुरुस्त तरीके से डिटेल में सिखा दूंगा। तो आप जल्दी फटाफट जुड़ जाओ। उसके बाद हम ऐप पर ही लाइव, जैसे इस पर यूट्यूब पर लाइव होता है ना और चैट करते हो आप, हमारे ऐप पर चैटिंग का फैसिलिटी है। आप जैसे लाइव होते हैं हम वैसे लाइव होंगे, चैट कर सकते हो आप। उसके बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा, और अपलोडेड वीडियो को जो है आप देख सकते हो। वहाँ भी आपको चैट का ऑप्शन है। वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके पास होगा वो चैट बॉक्स में डाल दोगे, और उसका मैं फटाफट उत्तर आपको कर दूंगा। तो कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप बिल्कुल जुड़ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ। और उसके बाद नंबर, जेंडर, टाइम एंड टेंस, वर्ब, जी
एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिग्री, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, और क्या, और जी हाँ, वॉइस, नरेशन। साथ ही साथ आपको मिलेगा बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में स्पोकन इंग्लिश, और आपके रेनबो पार्ट 2 का टोटल चैप्टर, चाहे वो पोएम का चैप्टर हो, चाहे वो प्रोज का चैप्टर हो, सारा चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलो 10वां रूल देखते हैं। रूल नंबर 10 बहुत ही आसान है। एब्रीविएशन वर्ड जो होता है ना, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्ता अक्षर वाले शब्द, जिसका कि फुल फॉर्म होता है द एब्रीलेटर, एब्रीलेटर ऑफ एब्रीविएशन वर्ड इज कैपिटल। एब्रीविएशन वर्ड जो होता है ना, उसका प्रत्येक लेटर क्या होता है, एब्रीलेटर ऑफ एब्रीविएशन वर्ड इज कैपिटल। एब्रीविएशन वर्ड समझते हो, एब्रीविएशन वर्ड समझते हो, संक्षिप्ता अक्षर वाले शब्दों का प्रत्येक लेटर, प्रत्येक अक्षर संक्षिप्ता अक्षर। अब मैं अभी तुरंत क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करना। संक्षिप्ता अक्षर वाले शब्दों का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक लेटर कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप एग्जाम्पल सीख लो। जो है जैसे आपका तो MLA, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बड़ा ही अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। और दो शब्द अगर आज 2 लेटर आएगा ना, तो फिर एक लेटर स्मॉल कर देते हैं। जैसे अभी आप ISC में पढ़ते हो तो IS, अब C से कोई नया शब्द नहीं बन रहा है, इसी में C आ रहा है, SC का फुल फॉर्म हो रहा है साइंस, तो ये ISC ऐसे लिखेंगे। PhD, जैसे जो है ना PhD, अब आप कोई पूछ देगा PhD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता देना, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये चीज़ सीखना ज़रूरी है, ये GK का टॉपिक है। ठीक है, GK जनरल नॉलेज में आपको एक चैप्टर ही रहता है जिसमें कि प्रत्येक शब्द का फुल फॉर्म रहता है, तो मैक्सिमम आप लोग याद करने का प्रयास करो। फुल फॉर्म जो पॉपुलर है, जिसका यूज होते रहता है आपकी डेली लाइफ में हमेशा, वो सब आपको याद रहना चाहिए। जैसे देखो MBBS का होता है, ये थोड़ा उल्टा था इसीलिए मैंने इसको समझा दिया, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, और ये जो हो जाएगा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS का फुल फॉर्म। ठीक है, गौर से देख लो। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके माय फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रत्येक लेटर इसका क्या हो जाएगा, एब्रीविएशन वर्ड का कैपिटल हो जाता है। इसको आप लोग नोट करते जा रहे हो ना, नोट करने में लेट मत किया करो, फटाफट 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 नोट करते जाओ। समझना भी है, सीखना भी है, याद भी करना है, नोट भी करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9-10 रूल हो गया, और देखते हैं 3-4 रूल और होगा। इसको सीख लो आज पूरी तरह से, फिर हम नए टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। अगला टॉपिक जो होगा आपका बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप स्पोकन इंग्लिश सीखोगे। तो स्पोकन का पहला टॉपिक
जैसे आप अपने बारे में 10 लाइन में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने बारे में 10 लाइन इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश में 10 लाइन कैसे बोल पाओगे, क्या तरीका है, कौन सा पैटर्न है, ये जानने के लिए अगला क्लास ज़रूर देखिए आप, क्योंकि अगला क्लास मैं आपको दिखाऊंगा किस पर आधारित, बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश पर आधारित। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है मेरे दोस्त, तो वो क्लास आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसके पहले इस चीज़ को सीखते हैं। चलिए 10 के बाद 11वां देखो, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन सीख लो। देखो बहुत सारे आपको ऐसे भी दोस्त मित्र मिल जाएंगे जो पूछेंगे कि एब्रीविएशन शब्द जब जो होता है कैपिटल में ही होता है, तो कुछ ऐसा भी एब्रीविएशन वर्ड होता है जो स्मॉल में होता है। हाँ होता है, मैंने आपको सिखाया है। E.G. एग्जाम्पली ग्रेसिया, ये जो होता है स्मॉल में होता है। I.E. आइडेस्ट, ये स्मॉल में लिखा जाता है। ETC, ये स्मॉल में लिखा जाता है। MPH, माइल पर आवर, माइल्स पर आवर। तो ये सब जो है, ये सब जो शब्द है, ये भी एब्रीविएशन वर्ड है, इसका फुल फॉर्म होता है लेकिन हमेशा स्मॉल में होगा, इसको आप बड़े अक्षर में नहीं लिखना, ठीक है। 11वां देखो, अब 11वां देखो, बहुत ही आसान है, 11वां समझोगे। ईच लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, ईच नहीं, फर्स्ट लेटर, ऐसे करो, इसको कर दो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द नेम ऑफ ट्रेन, ऑफ द नेम ऑफ द ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, river, mountain, is capital। देखो कुछ इच लेटर मैंने क्यों कहा, देखो समझोगे। जैसे देखो रेलगाड़ी का नाम है विक्रमशिला एक्सप्रेस, द विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो कुछ लोग क्या करते हैं, विक्रमशिला का भी कैपिटल कर देंगे, एक्सप्रेस का ही कैपिटल नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। प्रत्येक शब्द का पहला लेटर अगर एक शब्द का है तब तो कोई बात नहीं है, अगर वो नेम ऑफ ट्रेन है, एरोप्लेन का नाम है, ट्रेन का नाम है, शिप पानी वाले जहाज का नाम है, नदी का नाम है, पर्वत का नाम है, तो याद रखना उसका जो एक शब्द का अगर वो होगा तो उसका पहला लेटर तो कैपिटल होगा। अगर वो एक शब्द का नहीं है, वो 2-3 शब्द का है, जैसे यहाँ देखो 2 शब्द का विक्रमशिला एक्सप्रेस, ठीक है, तो फिर प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। यही बात था यहाँ पे। एग्जाम्पल देख लो, जैसे द हिमालयाज, वो आर्टिकल है, वो नाम नहीं है, वो आर्टिकल है, इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हिमालयाज, ठीक है। द गंगा, द कश्मीर प्रिंसेस, ये एरोप्लेन का नाम है, कश्मीर प्रिंसेस।
शिप का नाम है द विक्टोरिया, एटसेट्रा। यानी ध्यान रहे, ट्रेन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जहाज, नदी, पर्वत, ठीक है, ये जितना भी है इसके प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है। थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है, बढ़िया है, बढ़िया है, एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। तो देखो, हवाई जहाज, जहाज, नदी, पर्वत, एटसेट्रा के नामों के प्रत्येक शब्द का पहला लेटर, शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है। देखो, शिक्षा का सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा चीज समझ लो जीवन में, शिक्षा का सबसे बड़ा जो शिक्षा है ना, उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। आपको जिसके प्रति श्रद्धा मन में होगा उसी से आप शिक्षा ले पाओगे। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं इतने लंबे समय से आपको पढ़ा रहा हूँ, बार बार आपको मैं अपने शिक्षा के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, ऐप से जुड़ने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे छात्र नहीं जुड़ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यही है, जैसे हम लोग ऑफलाइन में क्लास शुरू करते थे तो देखते ही देखते मेरा जो हॉल है वो 500 छात्र छात्राओं को बैठाने का सिस्टम है हमारे यहाँ। कभी अगर भागलपुर आओगे तो ज़रूर देखोगे क्लब इंग्लिश क्लास को, तो देखते ही देखते उसमें क्या होता है, पूरा फुल हो जाता है। और फिर दूसरा बैच, तीसरा बैच, चौथा बैच, 1000-2000 स्टूडेंट्स को हम लोग सेट करके खूब बढ़िया से इत्मीनान से ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, सारी बातें होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन में भरोसा नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होता है। आप हमें देख जरूर पा रहे हो स्क्रीन पर, लेकिन आपके मन में वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो भरोसा उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप में से बहुत सारे छात्र हमसे दूर दूर ही रह रहे हो या हमसे जुड़ते नहीं हो। आपको लगता है कि इस पिक्चर से, इस तस्वीर से क्या जुड़ना यार, ये कौन है, ये कौन है, ये तो तस्वीर है। मैं तस्वीर नहीं मेरे दोस्त, मैं एक जीता जागता, ईश्वर के कृपा से, आप लोगों के दुआ से एक जीता जागता, स्वस्थ और सुगठित इंसान हूँ। मैं आपके सामने हूँ। बस यही है कि अभी मजबूरी है, लॉकडाउन है, और क्या है, कोचिंग खुला हुआ नहीं है, आमने सामने हम एक दूसरे के नहीं हैं, फिजिकल वे में हम एक दूसरे के सामने नहीं हैं। बट विश्वास करो, एक क्लब इंग्लिश एक विश्वास का नाम है, एक रिजल्ट का नाम है। हजारों हजार स्टूडेंट्स के जीवन को मैंने बेस्ट किया है। आप मुझ पर भरोसा करो, आपको भी बेस्ट करूँगा। मैं ऑनलाइन का समर्थक नहीं हूँ, मुझे तो ऑफलाइन ही चाहिए। मैं तो ऑफलाइन को ही बेहतर एजुकेशन समझता हूँ, मैं तो ऑफलाइन में ही विश्वास रखता हूँ। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो समय निकल रहा है, आप जल्दी से जुड़ जाओगे, सीखोगे। जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा मैं तो खुद बुला लूँगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागलपुर आ जाओ। एक दूसरे के सामने रहोगे, इन्वायरमेंट बनेगा, एक दूसरे की बातें सुनोगे, एक दूसरे को देखोगे, समझोगे, परखोगे। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तभी तो जीवन में बेस्ट एजुकेशन ले पाओगे, तभी तो आप बेस्ट बन पाओगे। तो आप जुड़ जाओ जल्दी से, फटाफट। और जैसे कोचिंग खुलता है आप हमारे से मिल लो, संपर्क कर लो, एकदम से ऑफलाइन पढ़ो। और
जो लोग नहीं आ पाओगे ऑफलाइन मजबूरी में, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और खुल जाता है कोचिंग तो भी जब तक टीका नहीं आ जाता है तो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो जिसको सेफ्टी महसूस नहीं होगा, जो हमारे दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं नहीं आ पाएंगे, तो ऑनलाइन के माध्यम से ही मैं उन्हें पूरा का पूरा फुल कोर्स करवा दूंगा 11th का। फिर 12th आते आते तो माहौल अच्छा हो जाएगा, फिर आप ऑफलाइन आकर के मुझसे पढ़ना, 100% पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, मज़ेदार तरीके से पढ़ना, सीखना, समझना और कॉम्पिटिटिव माहौल में अपने ज्ञान को बेस्ट कर लेना। ठीक है, चलो 11 नियम तो आपने सीख लिया है, 11 नियम। ओके, चलो अब फटाफट 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 2-3 नियम और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कर लो। उसके बाद जो है अब मैं देखता हूँ आगे क्या करना है हमें। रूल नंबर 12 देखो, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट इज कैपिटल। जी हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट जितना भी होता है, ऐतिहासिक घटनाएं होती है ना, तो हिस्टोरिकल इवेंट का जो पहला लेटर होता है, हिस्टोरिकल इवेंट का जो पहला लेटर होता है वो भी क्या होता है, कैपिटल होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो और एग्जाम्पल देखने के बाद मैं हिंदी लिख देता हूँ इसका, ठीक है। जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स का क्या मतलब हुआ, जैसे देखो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस, और ये डे ऐसे, द रिपब्लिक डे, ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ऐतिहासिक घटनाओं में 2 अक्षर रहे, 3 अक्षर रहे, मतलब शब्द रहे, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं के प्रत्येक शब्द, ऐतिहासिक घटनाओं के प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। चलो 12 के बाद देखो रूल नंबर 13 देखो, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसका भी द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड या एवरी वर्ड, ईच एवरी वर्ड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज is capital। मतलब पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के नामों का प्रत्येक शब्द का प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर
कैपिटल होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, जैसे देखो जनरली तो आप एब्रीविएशन में यूज करोगे तब कोई बात ही नहीं है। जैसे देखो द बीजेपी, द आरजेडी, द बीजेपी, ऐसे लिखोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब हम पूरा लिखेंगे, मान लो द राष्ट्रीय जनता दल, तो पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। देख रहे हो ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 13 रूल आपने सीख लिया है। और आज अब जो है ट्रांसलेशन सिखाने का समय नहीं है, या फिर कुछ नए ट्रांसलेशंस को मैंने सोचा था कि मैं करवाऊंगा वर्ड मीनिंग के साथ, तो मैं अगले क्लास में करवाऊंगा। आज आपको करना क्या है, ये सारे नियमों को याद रखना है, याद कर लेना है, क्योंकि जब आगे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, सेंटेंस बनाने का काम हम शुरू करेंगे, तो शब्द का जब इस्तेमाल करेंगे और वो शब्द अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और आप वहाँ पे स्मॉल कर दोगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको क्या करना है, कंप्लीटली पूरी तरह से सीख करके रखना है। और मैं अगला क्लास स्पोकन राउंड का लेने वाला हूं, और संभवतः मैं उसमें आपको हो सकता है कि कुछ अच्छे अच्छे ट्रांसलेशंस भी सिखा दूं। लेकिन अगला क्लास स्पोकन, माय इंट्रोडक्शन, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे इंग्लिश में, कैसे 10 लाइन में अंग्रेजी बोल करके अपने आप को किसी के सामने पूरी तरह से अपना परिचय दे पाओगे, जानने के लिए अगला क्लास जरूर देखें। आज इतना ही, आपका दिन शुभ हो, रात मंगलमय। थैंक यू।